डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट थर्ड के टॉपिक रिंग्स यानी ये हमारे रिंग्स जो हिंदी में हम इसे वलय कहते हैं कि वलय को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें के बारे में नोटेट करा रहे हैं आपको कि जैसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुपोइड, बाइनरी एल्जेब्रा, लूप, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप और आबेलियन ग्रुप। ये सब कुछ हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में ग्रुप थ्योरी में यानी समूह सिद्धांत में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है बीजीय संरचना या बीजीय निकाय, यहां से स्टार्ट होता है। जैसे बीजीय संरचना कि ये ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन वॉइड फैमिली ऑफ सेट्स and a set of binary composition defined on their sets and a set of specified axioms। यानी एरिक्त समुच्चयों का एक कुल, उस पर परिभाषित कुछ द्विआधारी संक्रियाएं जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं और कुछ निर्दिष्ट अभिग्रहितों सहित एक बीजीय संरचना कहलाता है। यानी जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है यह हमें एक सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी यानी नॉन वॉइड एरिक्त समुच्चयों का कुल, उस पर परिभाषित कुछ द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन और कुछ निर्दिष्ट अभिग्रहित हो यानी सेट ऑफ स्पेसिफाइड एक्सियम्स, यानी कुछ अभिग्रहित उसमें प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं कि वो परिभाषित होनी चाहिए उसमें, तो वो बीजीय संरचना कहलाता है। बीजीय संरचना के बाद ग्रुपोइड आता है। ग्रुपोइड ये भी बाइनरी अलजेब्रा यानी द्विचर बीजावली होती है। एक एरिक्त उप समुच्चय लेते हैं जी में, जैसे ग्रुप में परिभाषित करें तो जी, जैसे जी स्टार है, जी ओ है, एन प्लस है, जेड प्लस, इस तरह जो द्विचर बीजावली होती है यानी ग्रुपोइड कि ए नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विड विद वन बाइनरी ऑपरेशन यानी वन बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए स्टार इज कॉल्ड ए ग्रुपोइड। यानी जैसे जी स्टार, जी पर वन बाइनरी ऑपरेशन। यहां रिंग में हम टू बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे यानी टू कंपोजिशन ऑपरेशंस, जबकि ग्रुप में पढ़ते हैं वन बाइनरी ऑपरेशन ओनली। तो यहां पर हमारे पास में टू बाइनरी कंपोजिशन या टू ऑपरेशन कंपोजिशन रहेंगे, वहां पर हमारे पास वन बाइनरी ऑपरेशन था। अब जो रिंग की डेफिनेशन से पहले जो ग्रुप की डेफिनेशन है, ग्रुप की डेफिनेशन में क्या होता है कि एक तो उसमें द्विचर संक्रिया होनी चाहिए परिभाषित, यानी जैसे कोई हम सेट लेते हैं समुच्चय जी में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार का बीजीय निकाय जो जी स्टार होता है कि वन बाइनरी ऑपरेशन हो गया जी एक सेट हो गया, इस पर परिभाषित जो अभिग्रहित है यानी एक्सम्स हैं वो निम्न है। पहला कि ये द्विचराश्रय परिभाषित होनी चाहिए ये द्विचर संक्रिया, और ये एसोसिएटिव यानी साचर्यता। सेकंड है तत्समक यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड है इनवर्स यानी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ये तीन कंडीशन ग्रुप के लिए और एक बाइनरी ऑपरेशन। तो जो एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव को हम डिफाइन करते हैं ए स्टार बी स्टार इंटू सी इक्वल टू, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि एसोसिएटिव को ए स्टार बी स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार सी, तो ए स्टार यहां पहले हम ए बी पर ऑपरेशन लगाते हैं, ये एसोसिएटिव को शो करता है। दूसरा आइडेंटिटी इक्वल टू ई आइडेंटिटी है। तीसरा ए इनवर्स इक्वल टू ई। यानी जो तीन ये अभिग्रहित होते हैं ये ग्रुप में होते हैं। ग्रुप में एक सिंगल यानी वन बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब हम रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द स्ट्रक्चर आर प्लस क्रॉस या डॉट कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन वॉइड यानी एरिक्त उप समुच्चयों का सेट, जो नॉन एम्प्टी भी बोल सकते हैं एरिक्त समुच्चय, नॉन वॉइड सेट आर एंड टू बाइनरी कंपोजिशन डिनोटेड बाई प्लस एंड क्रॉस और डॉट इज सेट टू बी ए रिंग if the following axioms are satisfied। फर्स्ट है R1 कि R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, R2 है R क्रॉस और R डॉट इज ए सेमी ग्रुप, और थर्ड है R3 for each ABC belongs to R,
ए क्रॉस बी प्लस सी इंटू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। सेकंड है इसमें ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी। जैसे इसमें हमने मल्टीप्लाई किया इसको ए क्रॉस सी प्लस ये बी क्रॉस ए क्रॉस सी, तो ये आएगा हमारे पास में ए क्रॉस, ये तुम्हारा ए क्रॉस सी हो गया इंटू बी क्रॉस सी, जो इसकी प्रॉपर्टी थी R3। अब इन R1, R2, R3 को हम यदि अलग अलग रूप में लिखें इसको कि thus we see that the ring R plus cross satisfies the following properties, जो इनको लिखें तो पहली प्रॉपर्टी थी R plus is an abelian group। तो abelian ग्रुप के लिए एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और ये abelian और कम्यूटेटिविटी, तो ये चार प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हम इसको लिख रहे हैं कि एसोसिएटिविटी प्लस के लिए लिख रहे हैं पहले वन बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पर दो है प्लस और डॉट यानी क्रॉस, डॉट को क्रॉस भी कह सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन और प्लस एड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहां पहले हम ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस ए बी पे लगा रहे हैं, तो ये हमारा ए प्लस बाइनरी ऑपरेशन बी इंटू बी प्लस सी इसके बराबर होना चाहिए। तो एसोसिएटिविटी अब R12 देयर एग्जिस्ट जीरो, जो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू आर कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट। अब R13 अब एडिटिव इनवर्स कि फॉर इच ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो या माइनस ए प्लस ए इक्वल टू दोनों का मान जीरो होना चाहिए। अब R14 ये कम्यूटेटिविटी है जो आबेलियन ग्रुप के लिए कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये तीनों प्रॉपर्टी तो ग्रुप के लिए होती है, ये कम्यूटेटिविटी होती है जो आबेलियन ग्रुप होता है। उसके बाद अब आबेलियन ग्रुप के बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी थी आर क्रॉस या आर डॉट इज ए सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप है तो सेमी ग्रुप के लिए ये जो R21 है ये प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं हम एसोसिएटिविटी, यदि कोई भी समुच्चय सेट है वो ओनली साहचर्य हो, उनके जो प्रत्येक एलिमेंट ले जैसे ABC ये साहचर्य प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई करें, तो हम उसको कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी के लिए A इंटू बी, पहले A और B पर हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन वाली जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास में इंटू सी इक्वल टू ए। अब इधर हम जब निकालेंगे इसका मान ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी, इसका मान और इसका मान ये सेम होना चाहिए, तो ये साहचर्य होंगे। अब है R31 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला और राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला, ये ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए क्रॉस सी यानी ए सी प्लस बी सी, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। अब के इसके बाद में रिंग विद यूनिटी, तो रिंग की कुछ डेफिनेशंस हैं। तो पहले है रिंग विद यूनिटी, ए रिंग आर प्लस क्रॉस इज सेड टू बी ए रिंग विद यूनिटी इफ इट्स मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, दैट इज देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर सच दैट ई इक्वल टू ए ई फॉर ईच, इसका मान ए के बराबर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर। R22 जो R21 थी हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी के बाद R21 को हम इस R22 लिख रहे हैं। एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी आती है, तो हम आइडेंटिटी के लिए एक रिंग विद यूनिटी डिफाइन कर रहे हैं कि एक ई आइडेंटिटी एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर सच दैट ई इक्वल टू ए। किसके लिए निकाल रहे हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट? मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेशन के लिए। तो बाइनरी ऑपरेशन एक प्लस था यहाँ और एक मल्टीप्लीकेटिव, ऐड और मल्टीप्लीकेटिव। तो मल्टीप्लीकेटिव यानी गुणा के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई। अब आता कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग भी ए रिंग आर प्लस क्रॉस इज सेड टू बी ए कम्यूटेटिव रिंग इफ इट्स मल्टीप्लीकेटिव कंपोजिशन, यानी जो संक्रिया है हमारे पास में गुणात्मक संक्रिया को ले रहे हैं हम क्रॉस को, इज आल्सो कम्यूटेटिव, दैट इज इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए और ए बी इक्वल टू बी ए।
फॉर इच ए बी बिलोंग्स टू आर, इसको हम आर टू 3, यानी एसोसिएटिव तो इसमें हमारे रिंग की डेफिनेशन में ही था। इसके बाद रिंग विद यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे जेड प्लस क्रॉस रिंग, ये एक रिंग है। इट इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एज मल्टीप्लीकेशन जो एक क्रॉस है ऑफ इंटीजर्स, यहाँ जेड ऑफ इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, इज कम्यूटेटिव एंड इट्स विद यूनिटी, जो इसमें यूनिटी है जेड में, ये एलिमेंट इन जेड। सिमिलरली ये हम कुछ एग्जांपल्स रिंग के हैं, क्यू प्लस क्रॉस आर प्लस क्रॉस सी प्लस क्रॉस एम जेड प्लस क्रॉस आर कम्यूटेटिव रिंग। जेड एन ये मॉड्यूलो जेड एन है, इस पर संक्रिया प्लस एन और क्रॉस एन मॉड्यूलो में, अब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब एक थ्योरम है, इसकी प्रॉपर्टी भी है इसमें रिंग में कि फॉर एनी एलिमेंट एबीसी ऑफ ए रिंग आर कि ए जीरो इक्वल टू जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो। सेकेंड है ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। थर्ड है माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए बी। फोर्थ है ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। और फिफ्थ है ये बी माइनस सी ए इक्वल टू बी ए माइनस सी ए। तो हम सबसे पहले कि फर्स्ट को प्रूव कर रहे हैं इसके को, कि जैसे ए जीरो इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू जीरो, तो हम लेते हैं इसमें की सेंस बी इक्वल टू बी प्लस जीरो। तो ए बी हमें इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं, ए बी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस जीरो, दोनों तरफ से ऑपरेशन लगाया। तो ए बी प्लस जीरो ऐड किया इसमें बाय डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ए बी प्लस ए जीरो। तो अब इसमें हम लेफ्ट कैंसिलेशन ना लगाएं तो हमारे पास में जीरो इक्वल टू ए जीरो लेफ्ट से, तो जीरो इक्वल टू ए जीरो। सिमिलरली बी इक्वल टू बी प्लस जीरो, सिंस इसको लेके चले तो अब इसमें ए ऑपरेशन लगाएं राइट साइड में, तो बी ए इक्वल टू बी प्लस जीरो इंटू ए। अब बाय डिस्ट्रीब्यूशन ला कि बी ए इक्वल टू बी ए प्लस जीरो एड करें तो बी ए प्लस जीरो ए, लेफ्ट कैंसिलेशन ला यूज करें तो जीरो इक्वल टू जीरो ए, बी ए से बी ए कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो ए। तो ए जीरो इक्वल टू जीरो ए। अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, सिंस ए जीरो इक्वल टू जीरो, अब हम इसको लेके चलें तो ए माइनस बी प्लस बी इक्वल टू जीरो, जीरो की जगह माइनस बी प्लस बी इक्वल टू जीरो। ए माइनस बी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा रहे हैं, ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। ए माइनस बी इक्वल टू माइनस का ए बी, ये वन पार्ट हो गया सेकंड का प्रूफ। सिमिलरली यदि हम जीरो बी इंटू जीरो लें फॉर इच बी बिलोंग्स टू आर, जीरो की जगह माइनस ए प्लस ए, आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी यूज करते हुए यहाँ भी एडिटिव आइडेंटिटी यूज करी जीरो की जगह हमने, कि माइनस बी प्लस बी इनवर्स जीरो इस आइडेंटिटी है यहाँ पे। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का, नहीं सेकंड प्रॉपर्टी का, तो जीरो बी इक्वल टू जीरो, तो माइनस ए प्लस ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। अब माइनस ए इंटू बी इक्वल टू माइनस ए बी। अब थर्ड कि माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए। बाई सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम इसमें, कि जो सेकेंड प्रॉपर्टी जैसे यूज करेंगे हम इसमें कि माइनस, जैसे माइनस ए इंटू बी इक्वल टू होता है माइनस ए बी, तो माइनस ए इंटू बी माने इसको माइनस बी की जगह, तो माइनस ए माइनस इंटू ए इंटू माइनस बी, तो माइनस फिर इसमें वापस सेकंड प्रॉपर्टी यूज करते हुए इक्वल टू ए बी आ जाएगा। इसी तरह हम फोर्थ और फिफ्थ को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ डेफिनेशंस हैं रिंग के ही, कि जीरो डिवाइजर इन ए रिंग, कि एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ ए रिंग इज सेड टू बी ए जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो बी इन आर सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। यानी जीरो डिवाइजर, यानी दोनों का मान जीरो नहीं है, लेकिन उनका जो ऑपरेशन लगा रहे हैं उन पर मल्टीप्लिकेटिव वाली, तो उनका मान जीरो आ रहा है। जैसे एग्जांपल, जो कोई सेट है हमारे पास में 0 1 2 3 4 5 प्लस 6 और क्रॉस 6 यानी मॉड्यूलो, इस पर डिफाइन ऑपरेशंस हैं, तो 2 3 4 आर जीरो डिवाइजर,
जैसे ऐसे कि 2 × 3 कि 2 × 3 करें तो 6, ये 5 से ज्यादा हो रहा है तो 6 से हम डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टी 6 लगा रहे हैं इसमें, मॉड्यूलो वाला, मॉड्यूलो +6 था, ये मॉड्यूलो क्रॉस 6 है। तो 3 × 6 जैसे 6 से डिवाइड किया 6 1 0 बचा। इसी तरह 4 × 12 6 से डिवाइड किया 6 2 12 तो 0 शेष बचा। इस तरह हम ये देखते हैं कि दोनों मान हमारे पास ए और बी के मान 0 नहीं है, लेकिन उन पर जब संक्रिया यूज कर रहे हैं हम तो उनका मान 0 आ रहा है, अर्थात ये 0 डिवाइजर है। रिंग विदाउट 0 डिवाइजर, ए रिंग आर इज सेड टू बी ए रिंग विदाउट 0 डिवाइजर इफ इट्स हैज नो 0 डिवाइजर। यदि इसके कोई भी 0 डिवाइजर नहीं है तो रिंग विदाउट 0 डिवाइजर होगी। जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ए बराबर 0 और बी बराबर 0, यानी ए और बी इक्वल टू में से एक का मान 0 हो तो ये तभी केस पॉसिबल हो। तो जैसे जेड क्यू और आर, इन पर संक्रिया हमारे प्लस और क्रॉस, क्रॉस क्या है गुणा, रिंग विद 0 डिवाइजर, वो उससे पहले थी हमारे पास में 0 डिवाइजर इन ए रिंग, अब आता है रिंग विद 0 डिवाइजर। ए रिंग आर इज सेड टू बी ए रिंग विद 0 डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 और ए बी इक्वल टू 0, अर्थात ए बी का मान 0 हो जबकि ये दोनों मान 0 नहीं हो, ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन ए बी इक्वल टू 0 हो, जैसा कि हमने ये एग्जांपल्स में किया था। तो होता है रिंग विद 0 डिवाइजर। थैंक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी रिंग के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इंटीग्रल डोमेन पढ़ेंगे, सब फील्ड पढ़ेंगे इसी में आगे।